हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की प्रश्नावली 8.1 में। कक्षा 10 की प्रश्नावली है 8.1। लास्ट वीडियो में हम प्रश्न संख्या 3 तक सॉल्व कर चुके थे। आज प्रश्न संख्या 4 शुरू करने जा रहे हैं। यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम जो है डायग्राम बना लेते हैं रफली से, ताकि उससे जो है आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो ये कोण जो समकोण होता है, इसके सामने जो होता है भुजा, वो होती है कर्ण। ये भुजा कभी बदलती नहीं है। ठीक है, समकोण के सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। इसको लिख देते हैं ए, बी और सी। कोट ए क्या दिया है? कोट 15 cot a बराबर 8, तो यानी कि cot a का मान हो जाएगा कितना? 8/15। ठीक है, तो सूत्र आप जानते क्या होता है? लाल बटे कक्का। ठीक है, L लंब, K से कर्ण, A से आधार। ठीक है, और जो सीक्वेंस होता है हमारे पास वो होता है साइन थीटा, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। ठीक है, ये हमारे पास सीक्वेंस है, मतलब सीरियल नंबर है। साइन पहले कॉस, साइन फिर कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक है, तो कॉट का मतलब क्या होता है? साइन, कॉस, टेन, कॉट फिर इधर से, पहले इधर से इधर को, फिर इधर से इधर, कॉट, सेक और कोसेक, लेकिन ऊपर का नीचे। ठीक है, ये ऊपर आ जाएगा, एल नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। ठीक है, यानी आधार कितना हो गया? 8 के। ए की बात कर रहे हैं तो ए इस कोण के सापेक्ष बात कर रहे हैं, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास है 15 के। और आधार और कर्ण जो है कोण से मिले होते हैं। ठीक है, तो आधार हो जाएगा इसमें कोण क्या? 8 के। ठीक है साथियों, के इसलिए लिखते हैं क्योंकि अनुपात में है। ठीक है, 8/15। तो कॉट का हो गया, तो हम पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे? क्योंकि तीनों भुजाएं निकालेंगे तभी हम जो है सारे अनुपात बता सकते हैं। ठीक है, तो हम निकालेंगे त्रिभुज ए बी सी में कॉट ए बराबर क्या है? आधार बटे लंब। आधार हो गया यहाँ 8। कॉट त्रिभुज ए बी सी में लिखेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? दो भुजाओं का वर्ग किसके बराबर? कर्ण के बराबर होता है। यानी 8k का स्क्वायर प्लस 15k का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, यानी AC का स्क्वायर। ये निकालना है AC का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? 8 8 64 के स्क्वायर प्लस 225 के स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर, यानी कि AC बराबर हो जाएगा अंडर रूट। स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, और 64 और 225 होता है 289, 289 के स्क्वायर। ठीक है, 289 का होता है हमारे पास यानी 17, और के स्क्वायर से की स्क्वायर हट जाएगा तो ये हो जाएगा के। ठीक है, तो जो कर्ण आ गया ये आ गया 17 के। ठीक है बच्चों, तो अब हम आसानी से सारे अनुपात बता सकते हैं। हमारे कॉट का तो दिया है, बाकी कॉट दिया है, बाकी हम साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक सारे अनुपात निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते क्या होता है? लाल बटे कक्का। लाल L से लंब, K से कर्ण और A से आधार।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों? प्यारे बच्चों, तो अब क्या करेंगे हमें क्या क्या निकालना है? साइन ए। साइन ए क्या होता है? साइन ए बराबर एल बटे के, यानी लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, लंब कितने हैं बच्चों हमारे पास? ए के सामने की भुजा होती है लंब। जिस कोण के सापेक्ष बात करते हैं उसके सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास अभी लंब। 15 के बटे 17 के से के कट जाएगा तो ये हो गया 15 बटे 17। ठीक है, दूसरा क्या बताना हमने? सेक ए। तो सेक साइन कॉस टेन, फिर उल्टा होगा कॉट सेक कोसेक। तो सेक का कौन सा आया? बीच का, तो उल्टा हो जाएगा सेक का। ठीक है, यानी के बटे ए। सेक का होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण कितने बच्चों? 17 के, और आधार है हमारे पास 8 के से के काट देंगे तो ये हो गया 17 बटे 8। ठीक है, तो ये हो गया प्रश्न संख्या 4, इसके आंसर। शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 5। देखो क्या है प्रश्न संख्या 5। यदि सेक थीटा 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। सेक त्रिकोणमितीय अनुपात क्या क्या होते हैं यहाँ पे लिख देते हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। तो सेक हमें दिया हुआ है, हमें बाकी 5 निकालने। टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। और अनुपात का सूत्र बता देते हैं हम, क्या होता है? लाल बटे कक्का। ठीक है, ये याद रखना आपको। शुरू करते हैं। सेक थीटा बराबर 13/12। डायग्राम बना देते हैं, इससे हमें आसानी हो जाएगी। ठीक है, ए बी और इसको लिख देते हैं थीटा। तो थीटा मतलब इस कोण के सापेक्ष बात हो रही है, तो लंब हो जाएगा ये। ठीक है, और आधार हो जाएगा ये। बाकी जो 90 अंश कोण होता है, इसके सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है बच्चों? कर्ण। ठीक है, तो सेक क्या होता है? सूत्र में देखते हैं। साइन कॉस टेन, फिर कॉट सेक। सेक होता है उल्टा हो जाएगा, मतलब कर्ण बटे आधार। तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। ठीक है, यानी कि 13/12। कर्ण कितना हो गया बच्चों हमारे पास? 13 के, और आधार कितना हो गया हमारे पास? 12 के। तो हमें मतलब ए बी निकालना है। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या करते हैं? तीसरी भुजा को निकाल देते हैं। ये निकालना हमें ए बी। तो हम क्या करेंगे? ए बी का स्क्वायर प्लस बी थीटा, ये कोण थीटा है। ठीक है, तो ये कितना है? 12 का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, सामने की दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये हो जाएगा कर्ण क्या है? 13 का स्क्वायर। यानी कि इसको हम पक्षांतर कर देंगे उधर जाके। पहले इनका मान लिख देते हैं। ए बी का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144। आपको कम से कम 25-30 तक जो है वर्ग स्क्वायर याद होना चाहिए। ठीक है, 13 का क्या होता है? 169। इसको हम ट्रांसफर इधर कर देते हैं, पक्षांतर। तो ये हो जाएगा हमारे पास ए बी का स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144, जो होता है 25। घटाओ तो 25 आएगा। ठीक है, यानी कि ए बी स्क्वायर हटेगा तो हमारे पास हो जाएगा बच्चों ए बी बराबर हो जाएगा वर्गमूल 25 के। इनमें के भी है। ठीक है, के का स्क्वायर यानी वर्गमूल हटेगा तो ये हो जाएगा 5 के। तो जो हमारे लंब हो गया बच्चों वो हो गया 5 के। ठीक है,
अब हमें तीनों भुजाओं का मान ज्ञात है तो हम अनुपात, सारे अनुपात आसानी से लिख सकते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लाल बटे का एल बटे के, यानी कि लंब बटे कर्ण। ये याद करने का तरीका है। ठीक है बच्चों, लंब हो गया हमारे पास 5 के, कर्ण हो गया 13 के से के काट देंगे बच्चों तो 5/13। इस चित्र को निकालेंगे कॉस, कॉस होता आधार बटे कर्ण। ठीक है, लाल बटे का आधार साइन कॉस टेन, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितने हैं बच्चों हमारे पास 12 के और कर्ण है 13 के से के काट देंगे तो 12/13। 6 बार टोटल होते हैं, 2 निकाले 4 और 3 और निकालने हमें, यानी कि 10 थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। मान रखेंगे लंब है हमारे पास 5 के बट्टे 12 के से के काट देंगे तो ये हो गया 5/12। ठीक है, और क्या क्या बताना है हमें, कॉट 10 का उल्टा होता है तो आधार बटे लंब हो जाएगा, आधार बटे लंब, यानी कि कितना हो जाएगा, कॉट इधर से। ठीक है, साइन कोस 10 फिर कॉट सेक कोसेक, एक बार सीधे फिर वहां से उल्टा लेकिन ऊपर के नीचे। तो आधार बटे लंब, आधार है हमारे पास 12 बटे लंब है 5। ठीक है बच्चों, कॉट के बाद सेक तो दिया है, निकालेंगे कोसेक। कोसेक थीटा क्या होता है, साइन का उल्टा। इधर से देखो साइन कोस 10, फिर इधर से नंबर आएगा कॉट सेक कोसेक। कोसेक क्या हो गया, कर्ण बटे लंब, के बटे एल उल्टा हो जाता है, यानी कर्ण बटे लंब। तो कितना है कर्ण 13 और लंब है बच्चों 5 के से के काट देंगे तो 13/5। तो ये हो गया हमारे अन्य त्रिकोणमिति अनुपात। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो प्रश्न संख्या 6। चैनल बने रहने के लिए चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों। कितनी मेहनत करते हैं हम आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों के परसेंटेज मार्क्स अच्छे आएंगे, तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर करना। बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं आप लोग, ठीक है, इसकी बिल्कुल भी ना करें। शुरू से देखोगे तो पूरा समझ में आएगा, अगर आप लोग शुरू से नहीं देखेंगे प्रश्नावली को तो बिल्कुल भी समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, बाकी त्रिकोणमिति का यूज कहाँ करते हैं वो मैंने आप लोगों को बता ही चुका हूँ लास्ट वीडियो में। तो शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 6। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो तो एक डायग्राम बना देते हैं, और कोण ए और कोण बी ये क्या है हमारे पास, न्यून कोण है। ठीक है, और ये हो गया समकोण। इसके सामने वाली भुजा क्या होती है बच्चों, हमारे पास कर्ण होती है। तो कोस ए और कोस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। तो ये कोण सी हो गया। ठीक है, ए बी सी दिया है। हल क्या दिया है, कॉस ए बराबर कॉस बी। तो ये लंब हो गया और ये आधार हो जाता है। ठीक है बच्चों, किस कोण के लिए, कोण बी के लिए। और एक डायग्राम और बना देते हैं सेम, कोण बी सी समकोण हो गया, ये कर्ण हो गया बच्चों, और ये कोण ए हो गया। तो इसमें कोण बी की बात करते हैं हम। ठीक है, तो त्रिभुज दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, कोण ए और बराबर कोण बी, इन निकालना है हमें, क्या है, न्यून कोण दिया है। ठीक है, दिया क्या है, कॉस ए बराबर कॉस बी। तो दिखाइए कि कोण ए और बी बराबर है। ठीक है, तो ये चीज हमें सिद्ध करना है कि कोण ए और बी के हैं बराबर है। तो
ए के सापेक्ष पहले हम निकालेंगे कॉस ए, यानी ए के सापेक्ष ये कोण है, ए कोण की बात कर रहे हैं हम, तो इसके सामने जो भुजा होगी इसको बोलेंगे हम लंब, और ये हो जाएगा आधार, और तीसरी भुजा तो कर्ण है ही समकोण के सामने वाली। ठीक है, तो कोण कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ठीक है, लाल बटे कक्का जानते हो, लाल बटे कक्का, ये हो गया साइन कॉस टेन। कॉस क्या है, आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण। फिर कोण ए की बात कर रहे हैं, तो आधार क्या हो गया इसमें, ए सी बटे ए बी। ठीक है, कॉस बी कोण के सापेक्ष निकालेंगे हम, इस कोण के सापेक्ष, तो इसके सापेक्ष हमारे पास आधार क्या हो गया, बी सी, और लंब होता है उसके सामने वाली भुजा यानी ए सी। ठीक है, तो आधार बटे कर्ण, आधार क्या हो गया हमारे पास, सी बी, यानी बी सी बटे ए बी। ठीक है, तो दिया क्या हमें, कॉस ए बराबर कॉस बी। ठीक है, प्रश्नानुसार कॉस ए कितना निकला, ए सी बटे ए बी, बराबर कॉस बी कितना निकला बच्चों, बी सी बटे ए बी। तो ए बी से ए बी बराबर है दोनों साइड, तो ये जो है कट गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया बच्चों, ए सी बराबर बी सी, यानी ए सी भुजा के बराबर बी सी। तो हम लोग जानते हैं कि जब दोनों भुजाएं, त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं, ठीक है, क्योंकि ए सी बराबर क्या हो गया, बी सी, तो हम लोग क्या जानते हैं कि त्रिभुज की अगर दो भुजाएं, किसी त्रिभुज में दो समान भुजाएं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, किसी त्रिभुज में, ठीक है, दो समान भुजाएं, ये हम जो है लास्ट वीडियो में भी पढ़े थे। क्या होता है कि जब दो भुजाएं आपस में बराबर हैं तो उनके सामने आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे ये भुजा है तो इसके सामने का कोण कौन से, बी, और बी सी भुजा इसके सामने का कोण कौन से है, ए। सम्मुख भुजाएं, दो समान भुजाएं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, ये तो हम जानते हैं कि अगर ये दो भुजाएं बराबर हैं तो क्या होता है कि इस भुजा के सामने का कोण और इस भुजा के सामने का कोण हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए कोण ए बराबर कोण बी। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना था, ये हो गया हेंस प्रूव्ड। ओके, चलो शुरू करते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 क्या है, यदि कोट थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस टेन थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो उस विधि से तो आप लोग कर देंगे जो विधि हम अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, डायग्राम से अनुपात हम लोग जानते हैं। तो और एक और आसान विधि बता देता हूँ, क्योंकि इसमें हमें क्या दिख रहा है, जैसे a प्लस बी, देखो a माइनस बी और a प्लस बी का बराबर क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, ये सूत्र हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो इसमें हम इस सूत्र को लगा देंगे तो ये बहुत आसान होगा। ठीक है बच्चों, a माइनस बी ए प्लस बी बराबर क्या होता है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ a की जगह क्या हमारे पास 1 है और b के स्थान पर क्या है, साइन थीटा है। इसमें a के स्थान पर क्या है, 1 है और b के स्थान पर क्या है, कॉस थीटा है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, उस विधि से भी कर सकते हैं हम अनुपात के हिसाब से। डायग्राम बनाएंगे, फिर तीसरी भुजा, दो भुजाएं हो जाएंगी हमारे पास। कॉट क्या होता है, आधार बटे लंब,
आधार लंब है तो कर्ण निकाल देंगे, ठीक है। कर्ण निकल जाएगा तो साइन थीटा भी निकाल सकते हैं, फिर साइन थीटा का मान रख देंगे, ठीक है। तो वो थोड़ा लंबा पड़ेगा, तो इससे आसान विधि क्या हमें, हम ये सूत्र जानते हैं तो डायरेक्ट हम सूत्र में रख देते हैं, ठीक है बच्चों। क्या निकालना हमें, पहले कॉड दे रखा है, ठीक है। तो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। इस फॉर्मूले में रख देंगे तो आसान हो जाएगा। 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। आप लोग उस विधि से भी निकाल सकते हैं, अनुपात के हिसाब से, ठीक है। डायग्राम बना के 2 भुजाएं हैं हमारे पास और तीसरी भुजा हम निकाल सकते हैं। ये हो गया आधार बटे लंब, ठीक है। लेकिन मैं इसमें डायरेक्ट सूत्र लगा रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, आप किसी भी विधि से कर लो, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर b का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह नीचे हो जाएगा 1 का स्क्वायर और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसमें एक सूत्र और जानते हैं हम लोग, क्या जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। यानी इसका हम पक्षांतर कर देंगे, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको इधर ले जाएंगे पक्षांतर करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं बच्चों। तो अब बताइए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया बट्टे, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछिए, आपको कमेंट में बता दिया जाएगा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये है, सॉरी, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूले हमेशा याद रखने, ये आपके आगे भी काम आएंगे। तो स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर, यानी ये हो गया हमारे पास कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट थीटा का मान दिया है 7/8, तो 7/8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बच्चों, 7 का स्क्वायर बटे 8 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और 8 का कितना हो गया बच्चों, 8 8 64। तो ये हो गया हमारे पास आंसर, ठीक है। तो ये पहला सॉल्व हो गया, और दूसरा हमें यही निकालना है, कॉट स्क्वायर थीटा। सेकंड, कॉट थीटा दे रखा 7/8, तो स्क्वायर कर देंगे, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर इसका भी स्क्वायर कर देंगे, यानी 7 7 49 और 8 8 64। तो ये कितनी आसान विधि है, देख, ठीक है। आप उस तरीके से भी निकाल सकते हैं, जो विधि आपको अच्छा लगता है। वैसे इस प्रश्नावली में तो हमें अनुपाती के हिसाब से ही निकालना था, लेकिन ये सूत्र है तो मैंने इस सूत्र से इसलिए किया ताकि आप लोगों को भी कुछ नया सीखने को मिलेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न संख्या 8। यदि 3 कॉट ए बराबर 4, तो जांच कीजिए। जांच करना हमने कि ये जो है इसके बराबर है या नहीं है। क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसकी हमें क्या करना है, जांच करनी है, सिद्ध करना है कि ये बराबर हैं या नहीं है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें कॉट हमें दिया क्या है, देखो 3 कॉट ए बराबर 4, तो हम इसको लिख सकते हैं कि कॉट ए बराबर बच्चों कितना हो जाएगा, 4/3, ठीक है। इधर गुणा में है तो इधर क्या हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा। कॉट हम जानते हैं क्या होता है, आधार
बटे लंब। कौन से सूत्र से? लाल बटे कक्का। ठीक है, साइन कॉस टेन, और इधर से उल्टा हो जाएगा कॉट सेक कोसेक, और अगर इधर से उल्टा हो गया तो ये ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर चले जाएगा। ठीक है, यानी ये हो जाएगा कक्का बटे लाल। ठीक है, तो ये क्या हो गया? कॉट सेक और कोसेक। तो कॉट क्या हो गया? आधार बटे लंब। तो एक डायग्राम बना देते सबसे पहले, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा। कौन ए की बात कर रहे हैं तो ए हम इधर रख देते हैं, और बी और इसको कर देते हैं सी। ठीक है, ये हो गया समकोण। इसके सामने वाली भुजा में से क्या होती है? कर्ण होती है। ये तो आप लोग अच्छी तरह से समझ चुके होंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और आधार बटे लंब, ए के सापेक्ष बात कर रही है तो ए से जुड़ी हुई भुजा आधार होती है। एक तो कर्ण होता है, दूसरी भुजा हमेशा आधार होती है, जिस कोण के सापेक्ष बात करते हैं। ठीक है, और जो बाकी तीसरी भुजा उसको बोलते हैं हम लंब। और ऐसा भी बोलते हैं कि ए के सामने जिस कोण की हम बात करते हैं उसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होता है, बाकी तीसरी भुजा हमेशा आधार ही हो जाएगी। फिर क्लियर हो गया बच्चों? तो अब क्या करेंगे, हम तीसरी भुजा निकाल देते हैं। आधार बटे लंब, आधार कितने है? 4 किए, और लंब कितने हैं? 3 किए। तो हम निकालते कर्ण। तो हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा बच्चों? कर्ण का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर हो गया 9 के स्क्वायर प्लस 16 के स्क्वायर। 16 9 कितना होता है? 25। 25 के स्क्वायर। अगर ए बी का मान निकालेंगे तो कितना होगा बच्चों? ए बी बराबर स्क्वायर हटेगा तो इधर वर्गमूल हो जाएगा, यानी 25 के स्क्वायर। 25 का वर्ग कितना होता है? 5, और के स्क्वायर का के हो जाएगा, यानी हमारे पास कर्ण हो गया 5 के। ठीक है बच्चों, इससे हम अब मान रख सकते हैं। अब देखो हमें किस किस का मान चाहिए? टेन, कॉस और साइन। तो हम पहले साइन का मान ले लेते हैं। साइन ये बराबर क्या होता है? लाल बटे का क्या है? लंब बटे कर्ण। लंब कितना हो गया बच्चों इसमें? 3, और कर्ण है 5 की, 3 बटे 5। साइन का मान निकाल दिया जो हमें जरूरत है। उसके बाद हमें जरूरत है कॉस की। कॉस ए आधार बटे कर्ण, लाल बटे का वाले हिसाब से। ठीक है बच्चों, तो आधार बटे कर्ण, आधार कितना है हमारे पास? 4, कर्ण 5, यानी 4 बटे 5। इसी तरह हमें 10 की जरूरत है, तो 10 ए लंब बटे आधार 3 बटे 4। कॉट का उल्टा भी होता है, ये भी आप लोग जानते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमें क्या करना है। लेफ्ट हैंड साइड मतलब बाएं पक्ष लेंगे पहले हम, तभी तो उसको प्रूव करेंगे कि इसके बराबर ये है या नहीं है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? 1 माइनस 10 स्क्वायर ए। तो मैं सीधा मान रख देता हूँ। ठीक है, आप लोग पूरा विस्तार से लिखना, क्योंकि यहाँ पे जगह की कमी है, इसलिए मैं सीधे मान रख देता हूँ। 1 माइनस 10 ए। 10 ए कितना बच्चों? 3 बटे 4। तो 10 स्क्वायर ए है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, 3 बटे 4 का स्क्वायर बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, यानी 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, फिर वही बात। ठीक है, सेम वही चीज बराबर। इसको खोल देते हैं। 1 माइनस 3 का स्क्वायर का 9, 4 चौको 16। सेम नीचे भी होगा 1 प्लस 9 बटे 16। 16 एक कम 16, इसको लॉसो भी लेते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ। 16 कम 16, 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 बटे 16, और ये 16 कम 16 और प्लस है, 16 में 9 जोड़ेंगे तो 25 बटे 16, यानी 16 से हम 16 कट जाएगा, तो बच्चों ये हो जाएगा 7 बटे 25। ठीक है, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब राइट हैंड साइड निकालेंगे, दोनों बराबर है नहीं है जांच करेंगे। राइट हैंड क्या है? मैं सीधा मान रख रहा हूँ। ठीक है, किसमें? कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए। तो मेरे पास कॉस ए का मान है तो हमने उसका स्क्वायर करना है, और साइन ए का मान है तो उसका स्क्वायर करना है। कॉस ए कितना है? 4 बटे
5, तो ये हो जाएगा 4/5 का स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर ये, तो साइन ये कितना है 3/5, तो स्क्वायर कर देंगे उसका 3/5 का स्क्वायर। खोल देंगे इसको 16/25, 4 का वर्ग कितना होता है 16 और 5 का 25, क्योंकि होल वर्ग है तो ऊपर भी नीचे भी लगेगा। ठीक है बच्चों। इसी तरह माइनस 3 का वर्ग 3 3 9 और 5 5 25। हर समान है तो सीधे घटा देते हैं डायरेक्ट, अगर हर समान है। अगर हर समान ना हो तो लॉस हो लेते हैं। ठीक है बच्चों। तो इसका लॉस हो तो 25 ही होगा, समान है तो 16 में से हम 9 घटा देंगे तो 7/25। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है तो ये सही है। ठीक है बच्चों, इसलिए हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड सत्य है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 8 हो गया। शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 9। देखो 9 में क्या कह रहा है। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। सबसे पहले एक त्रिभुज बना देते हैं जो बोल रहे। तो इसमें क्या कह रहा है, ए बी कोण समकोण है तो बी लिख देते हैं और सी लिख दिया। ठीक है, और इसके सामने की भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। ये हम लोग तो जानते हैं, जो समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है, इसको कोई नहीं बदल सकता है। ठीक है बच्चों, तो 10a बराबर कितना 1/√3। 10 बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का लंब बटे आधार, यानी कि लंब कितना हो गया हमारे पास, ए की बात कर रहे तो ए के सापेक्ष लंब कौन होता है, उसके सामने वाली भुजा, तो कितने हैं 1, और आधार कितना हो गया बच्चों 3 वर्गमूल 3। ठीक है, कर्ण निकाल देंगे, तो कर्ण निकालेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय से। आप लोग पूरा लिखना, ठीक है, मैं इसको शॉर्टकट कर रहा हूँ। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, ए सी का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर 1 और धन लंब का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर कितना होता है 1 प्लस √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 यानी 4। तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर वर्गमूल लग जाएगा 4, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, यानी कर्ण हमारे पास कितना हो गया बच्चों 2। ठीक है, अब इसमें 2 पार्ट दिए हुए हैं। पार्ट फर्स्ट सीधे मान रखेंगे साइन ए कॉस सी। साइन ए कोण के सापेक्ष, ठीक है, और सी का मतलब सी के सापेक्ष। तो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो ए के सापेक्ष लंब क्या है 1 और कर्ण कितना है 2। ठीक है, और बीच में गुणा का चिन्ह है तो गुणा लगा देते हैं। कॉस सी यानी सी कोण के सापेक्ष, कॉस सी के सापेक्ष बात हो रही, तो इसके सापेक्ष क्या होगा, लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। ठीक, तो कॉस क्या होता है आधार बटे कर्ण, यानी आधार 1 और बटे 2। इस तरह कर देंगे हम। माइनस कॉस ए, अभी कॉस ए कोण की बात कर रहे हैं तो ये है कॉस ए के सापेक्ष। ठीक है, तो क्या होता है आधार ये हो जाएगा बटे कर्ण √3/2 और गुणा साइन सी इस कोण के सापेक्ष बात हो रही। ठीक है, लंब बटे कर्ण, तो इसके सामने कौन सी भुजा है ये, और कर्ण कितने हैं बच्चों 2। आसानी से कर सकते हैं इसको, मैंने सीधा मान रख दिया है, आप लोग विस्तार से लिखना। ठीक है, तो गुणा कर देंगे यानी 1/4 ऋण 3 √3 गुणा √3 कितना होता है 3/2 गुणा 2 4। तो कितना हो जाएगा बच्चों ये 1/4 में से 3/4 घटते हैं नहीं, तो कितना हो जाएगा ये भाई, माइनस का बड़ा लॉस ले लेंगे 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 - 3 यानी -2/4 यानी माइनस का 1/2।
ठीक है, ये हो गया इसका आंसर फर्स्ट का। इसी तरह हम जो है सेकंड का निकालेंगे। ठीक है, तो ये सेकंड वाला आप होमवर्क में करके कमेंट में इसका आंसर बताइए। ठीक है, अगर आंसर गलत आएगा तो मैं आपका इसको वीडियो बना के इसकी वीडियो बनाऊंगा फिर। ओके बच्चों, तो इसी तरह हमारे पास प्रश्न संख्या 11 बहुविकल्पी है। चलो बता देता हूँ आपको। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 हो गया। अच्छा, अभी प्रश्न संख्या 10 है। ठीक है, देखो प्रश्न संख्या 10। आज इस प्रश्नावली को समाप्त कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नई प्रश्नावली। प्रश्न संख्या 10 क्या है? त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। बना देते हैं एक डायग्राम प्रश्न के अनुसार। क्यू कोण है समकोण, तो इसको क्यू हो गया और ये पी और ये आर लिख देते हैं। ठीक है साथियों, दिया है, क्या दिया है? पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, यानी कि पी आर और क्यू आर हमें तीनों भुजाएं चाहिए होती हैं। ठीक है, और पी क्यू तो दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ये तो हम लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। अब ये दो भुजाएं निकालने हैं। ठीक है, तो इसके अनुसार हम पहले एक भुजा का मान निकाल देते हैं, फिर दूसरी भुजा निकल जाएगी। ठीक है बच्चों, तो हम पी आर बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि पी आर बराबर हो जाएगा हमारे पास, इसका हम पक्षांतर कर देंगे, यानी कि 25 माइनस क्यू आर। ठीक है, जब दोनों का जोड़ 25 है तो एक भुजा तो हो जाएगी ना, उसमें से एक भुजा को घटा देंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है, अब हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ये कितना हो गया हमारे पास? 25 माइनस क्यू आर। ठीक है, पी आर का मान पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि सारे समकोण त्रिभुजों में पाइथागोरस प्रमेय लगता है। ठीक है, तब उससे क्या होता है, तीसरी भुजा निकाल देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होता है? कर्ण का वर्ग, यानी 25 माइनस क्यू आर। कर्ण है ना हमारे पास 25 माइनस क्यू आर, तो इसका वर्ग कर देंगे। बराबर क्या होता है? आधार का वर्ग। आधार कितना है? क्यू आर है, क्यू आर लिख देते हैं। और बच्चों प्लस लंब का वर्ग पी क्यू, 5 का वर्ग। ठीक है, क्या तक हो गया? इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्यू आर का मान आ जाएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र, ए की जगह 25 है, बी की जगह कितने है? क्यू आर, यानी ए का स्क्वायर 25 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 625 माइनस क्यू आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, इसका सूत्र बता दूं आपको क्या होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है बच्चों, तो ये इस फॉर्मूला हमें इसमें लगाना है। तो ये हो गया ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और माइनस 2, यानी 25 गुणा 2 कितना हो जाएगा बच्चों? 25 गुणा 2 2a गुणा बी क्यू आर बराबर आगे क्या है? क्यू आर का स्क्वायर और प्लस 25। क्लियर? इसको थोड़ा विस्तार से लिख देंगे। सबसे पहले क्या, जो अगर कोई कट रहा है तो इसमें काट देते हैं। जैसे क्यू आर स्क्वायर प्लस है और बराबर के उस साइड पे प्लस है, तो ये कट जाएगा। ठीक है, अब क्या हो गया हमारे पास? ये माइनस का 50 क्यू आर हो गया, इन्हें हम इसको लिख सकते हैं 625 माइनस 25 दूना 50 क्यू आर बराबर इधर क्या बचा हमारे पास? 25। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, अब माइनस को उधर ले जा लेंगे और इसको एक साइड ले आते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 625 माइनस 25। पक्षांतर क्या इधर आया तो माइनस हो जाएगा, उधर प्लस था, ये इधर माइनस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास? प्लस क्यू आर। मतलब हमें क्यू आर का मान निकालना है तो यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको क्या लिखेंगे हम? 625 में से 25 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 600 बराबर 50 क्यू आर। 0 से 0 कट जाएंगे बच्चों, और 5 का भाग अगर 60 में देंगे तो ये 12 हो जाएगा। ठीक है, भाग कैसे देते हैं? क्योंकि यहाँ गुणा में है तो इधर आके बट्टे हो जाएगा,
यानी क्यू आर बराबर, देखो आपको विस्तार से बताता हूँ मैं, क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा 60/5, क्योंकि 5 इधर गुणा में था तो इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों भाग में, 5 का भाग देंगे तो 12 बार, यानी क्यू आर आ गया बच्चों 12 सेंटीमीटर। अगर 12 सेंटीमीटर आ गया तो हम लिख सकते हैं पी आर बराबर कितना है, पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर का मान रख देंगे 12, तो यह आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। यानी बच्चों ये कितना हो गया 13। इस तरह से निकालना है, ठीक है। ज़्यादा स्पीड से हो रहा तो बताइए, क्योंकि कैलकुलेशन आसान है इसलिए मैंने फटाफट कर दिया। अगर आप लोगों को कोई डाउट होगा, कोई दिक्कत होगी तो ज़रूर बताना कमेंट में, ओके बच्चों। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिए, आप लोगों के लिए इतना टाइम निकालते हैं हम लोग, ठीक है बच्चों। वीडियो को पूरी देखना, आधा देखोगे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। और शुरू करते हैं। अब यहाँ तक हो गया। अब हमें निकालना किसका मान, साइन पी कॉस पी टेन पी, यानी कि पी के सापेक्ष। तो पी के सापेक्ष लंब क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारे पास लंब, कर्ण तो कर्ण ही होता है हमेशा, और जो तीसरी भुजा हो जाएगी ये हो जाएगा आधार। अब हम इसमें लाल बट्टे कक्का का सूत्र लगा देंगे। साइन कॉस टेन हमें निकालना है, साइन कॉस टेन तीनों निकालने, तीनों की जरूरत है। तो साइन बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, लंब कितना हो गया बच्चों 12/13। इसी तरह कॉस पी बराबर कितना हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, आधार कौन सा बच्चों इसमें 5 और बटे कर्ण 13। फिर निकालेंगे हम टेन पी बराबर साइन पी बटे कॉस पी भी होता है, लेकिन हम इसी के अनुसार निकालेंगे ट्रायंगल के हिसाब से। टेन पी बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब कितने बच्चों हमारे पास अभी, ये सामने वाली भुजा 12/5, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व करना है, बहुत आसान से क्वेश्चन है। और अब प्रश्न संख्या 13, ये हमारे पास है बहुविकल्पी, ठीक है, न्यूमेरिकल। टेन ए का मान सदैव 1 से कम होता है। अब देखते हैं, एक उदाहरण बताते हैं आपको। टेन बराबर क्या होता है, टेन ए बराबर लंब बटे आधार। सपोज ये त्रिभुज है, इस कोण की बात करेंगे तो इसमें लंब क्या है, सपोज ये 3 है और ये 4 है, तो लंब क्या है बच्चों इसमें, लंब बटे आधार 3/4। अगर इस कोण की बात करेंगे तो अब लंब क्या हो जाएगा हमारे पास 4 और आधार क्या हो जाएगा 3, 4/3। तो ये तो 1 से कम है, ये क्या है 1 से बड़ा है। तो टेन ए का मान सदैव 1 से कम होता है, ये क्या है असत्य है, ठीक है। ये आपको इस तरीके से समझा दिया मैंने। कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए 12/5, तो सेक का अनुपात क्या होता है बच्चों हमारे पास, निकालेंगे तो हम आपको विस्तार से समझाएंगे। कॉस होता है आधार बटे कर्ण, तो ये होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण क्या होता है हमेशा बड़ी भुजा होती है और आधार छोटी, तो इसमें ऊपर बड़ा है 12/5, तो कर्ण बड़ा हो सकता है और आधार छोटा हो सकता है, तो ये सत्य है। अगर 5 ऊपर होता है 12 नीचे होता है तो वो असत्य होता है, ठीक है बच्चों। आ रहा समझ में? कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में जो है नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं, ओके। थर्ड, कॉस ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, मतलब ये क्या है, इसका फुल फॉर्म है। तो कॉस का फुल फॉर्म क्या होता है भाई, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि साइन ई होता है और कॉस का होता है कोसाइन, ठीक है। तो इसका कोसाइन होता है, ये क्या है कोसेंट। कोसेंट किसका होता है, कोसेक का, तो ये क्या है रॉन्ग है, ठीक है। कॉट ए और ए का गुणनफल है, नहीं, क्योंकि ए क्या है हमारे पास एंगल है, एंगल हमेशा इनके साथ लगेगा, ठीक है बच्चों, त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ, तो ये गुणा में नहीं है, तो ये भी गलत है। पांचवा, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 है, तो किसी भी कोण के लिए साइन थीटा 4/3 है,
सत्य है असत्य? साइन बराबर कितना? लंब बटे कर्ण। तो कर्ण हमेशा क्या होता है समकोण त्रिभुज में? कर्ण हमेशा बड़ा होता है और यहाँ का क्या दे रखा है? छोटा। तो ये है गलत। अगर 3/4 होता तो वो सही होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इसी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि एग्जाम सर पे हैं, इसलिए जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।